आप जिस मुल्क में रह रहे हैं ये मुल्क भी बहुत बाबरकत मुल्क है, और इस वक्त दुनिया में ख़ास तौर से अमन कायम करने के लिए इस मुल्क ने जो रोल प्ले किया है वो भी काबिल फ़ख्र है। खुदा इस मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी पनाह में रखे। काबिल दाद है, दिल से दुआएं निकलती हैं। बहुत सी बातें जो मैं मेंबर पे नहीं अर्ज़ कर सकता, बहुत सी बातें समझने वाले समझते हैं। किसी का खौफ ना करें, गैर खुदा किसी का खौफ ना करें। कुरान और अहले बैत मुस्तफ़ा, कुरान और सुन्नत और सीरत मुस्तफ़ा, ये चीज़ें काफ़ी हैं आपके लिए, दुनिया संवारने के लिए भी और आखिरत संवारने के लिए। दानिश मगरिब के शहर में भी ना आए। मजबूर हूं मैं मिसाल देने पर। एक होती चीज प्रोपेगेंडा, इश्तिहार, हकीकत कुछ नहीं है। अब माफ कीजिएगा, वक्त तो ज्यादा हो गया है, लेकिन मैं आज जी चाह रहा है कि कुछ अर्ज करता चला। अब बड़ी हल्की, छोटी, सथी, छिछली मिसाल दे रहा हूं। हमारे यहाँ जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे ना, बड़े बुजुर्ग, बुर्दबार, मुतहम्मिल, मुहज़्ज़ब, तहजीब परवर, वो गुजर जाते थे इधर उधर गलियों में, गली कूचों के गुंडे, माफ कीजिएगा ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा। वो अपनी शरारतें करते रहते थे, सर झुका के चले जाते थे। एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा, खुद मुझसे, कि देखो ये जो आस्तीनें चढ़ा के और गरीबान खोल के और ये दहाड़ते रहते हैं और डराते रहते हैं, इनमें ताकत कुछ नहीं है, कुव्वत कुछ नहीं है, सिर्फ शरारत है। जो शुरफा है सर झुका के अपना दामन बचा के गुजर जाते हैं। इदा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा के मिस्दाक़, वरना अगर कोई जरा हिम्मत करके इनकी कलाई पकड़ के खड़ा हो जाए तो इनमें हिम्मत कुछ नहीं है। हमने अपनी आंखों से आलमी सतह पे देख लिया, गुर्रा रहे हैं, गरज रहे हैं, हमारे पास ये असलहा है, वो असलहा है, इतनी हम तबाह कर देंगे, पूरी दुनिया तबाह कर देंगे। एक शरीफ मिल्लत ने आगे बढ़ के बस कलाई पकड़ ही तो ली। अब देख लीजिए अंदाजा क्या हो, कितनी ताकत है, टेक्नोलॉजी क्या है।